Jungle. साथियों नमस्कार। मैं अनंग पाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों आज का विषय है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के विषय में वैसे तो लोगों की कई अवधारणाएं हैं। कुछ लोग पुनर्जन्म होना मानते हैं और कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। इस्लाम धर्म में तो पुनर्जन्म को बिल्कुल ही नकारा गया है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार भी किया जाता है। साथियों मैंने पुनर्जन्म के ऊपर जाट संसार पत्रिका में और अन्य पत्रिकाओं में कई लेख लिखे और मेरा दृढ़ विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है, पुनर्जन्म होता है। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर आदमी अच्छे कार्य करे, परिवार में अपना पारिवारिक फर्ज निभाए, समाज में समाज का फर्ज निभाए, तो मेरा मानना ये है कि पुनर्जन्म तो होता ही है, लेकिन वह व्यक्ति जो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, जो अपने परिवार को अच्छी राह पर चलाते हैं, वे यदि चाहें तो उसी परिवार में जन्म ले सकते हैं। तो साथियों पुनर्जन्म एक सच्चाई है और हम यदि अपने परिवार में भी जन्म लेना चाहें तो हम अपने परिवार में भी जन्म ले सकते हैं। इसके लिए हमें नियम, संयम और तप की जरूरत होती है। वह तप जो हम अपने परिवार की भलाई के लिए तो करें ही, समाज की भलाई के लिए भी करें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे भगवान नाराज हो जाए। यदि आपसे भगवान प्रसन्न रहेंगे तो भगवान आपकी मनचाही मुराद पूरी करते रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है। इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। एक मेरे मित्र हैं, मेरा उनके पास आना जाना लगा रहता है। एक रोज वह बोले कि राठी जी मैं थोड़ा दुविधा में हूँ। मैंने उनसे जानना चाहा कि किस तरह की दुविधा है। तब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यह कहता है कि मुझे मेरे घर लेकर चलो। हम इसे बहुत समझाते हैं लेकिन यह नहीं मानता। हमने इसको समझाया कि तेरा घर तो यही है, लेकिन यह कहता है कि मेरा पहला घर दूसरी जगह है। इस तरह के और भी कई किस्से हैं जो देखने सुनने
में आते हैं, अखबारों में आते हैं, पत्र पत्रिकाओं में आते हैं कि जब किसी ने जन्म लेकर के अपने पहले जन्म की बातें बताई हों और जब घर वाले उसके पहले जन्म वाले घर पर लेकर गए तो उसने वहाँ ऐसी ऐसी बातें शेयर की जो विश्वास करने के योग्य थी। मतलब उन बातों पर विश्वास करना ही पड़ता है जो बहुत ही एक पारिवारिक बातें रही हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब दादा के मरने के बाद पोते का जन्म होता है तो आप उसकी गतिविधियों से देख सकते हैं, उस बच्चे की गतिविधियों से देख सकते हैं कि वह अपने दादा की तरह का व्यवहार करता है। कभी कभी वह उसी मूढ़े पर जाकर बैठ जाता है और उसी स्टाइल से हुक्का पकड़ता है और जहाँ दादा बैठते रहे हों, अधिकांश समय व्यतीत करते रहे हों, वह वहाँ पर अक्सर जाता रहता है। तो बच्चे का यह बालपन देख करके हम सभी लोग कहते हैं कि देखो, यह अपने बिल्कुल दादा पर गया है। जैसे दादा करते थे वैसे ही यह करता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वह दादा पर गया ही नहीं, बल्कि वह दादा बच्चे के रूप में अवतरित हुए हैं। तो साथियों, हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे भगवान रुष्ट हो जाएं। अगर भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जन्म ले सकते हैं। यदि हम अपने परिवार में ही दोबारा जन्म लेना चाहेंगे तो हम अपने परिवार में ही जन्म ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो हम बाहर से हैं वही अंदर से होने चाहिए। यानी हम समाज को, परिवार को तो गुमराह कर सकते हैं, भगवान को गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए समाज से डरो या न डरो, भगवान से अवश्य डरो, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका आचरण कैसा है, आपका मन कैसा है। यदि आप हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए सोचते हैं, संसार की भलाई के लिए सोचते हैं, समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, तो निश्चित आपसे भगवान प्रसन्न होंगे। तो साथियों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है, और मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि यदि हम चाहें तो हमारा इसी घर में जन्म हो सकता है। धन्यवाद, आभार।